Today we are going to start our new topic, function in Python. So first let me check the screen is shared or not. लिंक शेयर करना है. Hello, good afternoon students. Yes. Oh, I'm audible to you. बेटा आज हम लोग फंक्शन शुरू कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा. Hello, good afternoon. Yes. आज का टॉपिक है फंक्शन बेटा. फंक्शन इन पाइथन. ये हमारा यूनिट 2 शुरू हो रहा है. एक्चुअल में न्यू क्लास 12 का एक्चुअल सिलेबस जो नए टॉपिक वो यहीं से शुरू हो रहे हैं. यदि कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए. और फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फंक्शन इट इज अ सब प्रोग्राम और इट इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ये स्क्रीन पर डेफिनेशन है. इसका मतलब ये कि जैसे प्रोग्राम भी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है और फंक्शन भी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है. अभी तक हम सिर्फ प्रोग्राम बनाते रहे क्लास 11 तक. कोई भी प्रॉब्लम आई पहले इनपुट कर लिया, फिर कैलकुलेशन, कंडीशन और फिर आउटपुट. ऐसा हमने केवल प्रोग्राम्स कई सारे बनाए. अब हम अपनी अप्रोच ही चेंज करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग की. वी आर गोइंग टू चेंज अवर अप्रोच फॉर प्रोग्रामिंग. फंक्शन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. प्रोग्राम इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. पर एक प्रोग्राम का सबसेट कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं फंक्शन को. एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, यदि वो प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मॉड्यूलर अप्रोच के लिए हम फंक्शन बनाते हैं. और फंक्शन का जो दूसरा यूज है वो है कि एक ही प्रोग्राम में जब एक ही टाइप के स्टेटमेंट, एक ही टास्क बार बार करने को आता है तो उस टास्क को एक बार फंक्शन में बना के लिख लेते हैं और उसको हम जरूरत पड़ने पर बार बार कॉल करते हैं. देयर आर टू मेन पर्पस ऑफ फंक्शन. First one is for modular approach. If we are solving any big problem, then we can decompose this problem in n number of modules, and for each module we define a function. And suppose some set of statements are repetitively used in our program, then we define this repetitive task at once in form of function, and then we call it frequently. फंक्शन के दो उद्देश्य, दो पर्पस है बहुत ही जरूरी. कि एक तो हमारे को मॉड्यूलर अप्रोच मिल जाती है इससे, और दूसरा ये हमारे प्रोग्राम का साइज रिड्यूस कर देता है. बड़े एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझें. सामने स्क्रीन पर देखिए एक पहला प्रॉब्लम कि मॉड्यूलर अप्रोच क्या हो रहा है. मतलब इसका आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोग्राम है बेटा, जिसमें प्रोग्राम में हमने इनपुट की कुछ लाइंस लिखी हुई है. ये इनपुट की लाइन है N1, N2, N3 से लेकर N50 तक की. सब अज्यूम करो कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे जिसमें बहुत सारे इनपुट है, 50 इनपुट है. तो ये 50 लाइनें लिखी हमने इनपुट की. फिर उसके बाद कई सारे हमको कैलकुलेशन करने पड़े. सपोज 30-40 कैलकुलेशन है, यहाँ हमने सैंपल के लिए 30 कैलकुलेशन की लाइन लिखी हुई है. और उसके बाद आपको प्रोग्राम में बहुत सारा आउटपुट प्रिंट करना पड़ रहा है. प्रिंट के कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. देखा जाए तो ये प्रोग्राम की साइज यदि एक्चुअल में पूरा टाइप करें तो 110 लाइन का प्रोग्राम बन रहा है. मैंने ऐसी सिंबॉलिक बनाया आपके सामने. इनपुट की 50 लाइंस, N1, N2, N3, N50, X1, X2, X3, X30 तक कैलकुलेशन की 30 लाइंस, और फिर आउटपुट की कुछ 30 लाइन. ऐसा सिंबॉलिक डैश टाइप कर किया हुआ है सिंबॉलिक वे में.
तो ये 110 लाइन का थ्रू आउट एक प्रोग्राम हमने वन शॉट में सॉल्व किया है। यहाँ कोई भी मॉड्यूलर अप्रोच नहीं दिख रही है, सीधा हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनपुट, फिर सारा कैलकुलेशन और फिर सारा आउटपुट सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, यही प्रॉब्लम को एक मॉड्यूलर अप्रोच से सॉल्व किया हुआ है फंक्शन से। अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना, मैं एक एक चीज बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर देखिए यहां पर सारी इनपुट की लाइन जो है, एक हमने हेडिंग डेफ इनपुट में डिफाइन कर दी। ये हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन, मतलब सारा इनपुट का टास्क एक फंक्शन के अंदर कवर कर दिया। ऊपर हेडिंग दे दिया इसको डेफ। फंक्शन जब भी शुरू होता है तो उसका आगे कीवर्ड लिखा जाता है डेफ। फंक्शन को एक नाम दिया जाता है, इस बार हमने नाम दिया हमारे फंक्शन को इनपुट, और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाकर कॉलन लगाया जाता है। पैरेंथेसिस में कुछ होता भी है, पैरामीटर्स, वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें सारी इनपुट की लाइन डिफाइन कर दी। वो सारी कैलकुलेशंस की लाइन को उठाकर हमने एक फंक्शन कैल्क में डिफाइन कर दिया। तीसरा, एक सारे आउटपुट की लाइन जो इधर थी 30 लाइंस, उनको एक आउटपुट फंक्शन में डिफाइन कर दिया। वही प्रोग्राम है बेटा, पर उस प्रोग्राम को अब मॉड्यूलर अप्रोच से इधर राइट हैंड साइड में बनाया हुआ दिख रहा है कि सारा इनपुट एक जगह पर, सारा कैलकुलेशन एक जगह पर, सारा आउटपुट एक जगह पर। और ये हो गई तीनों फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने तीन फंक्शन डिफाइन कर दिया हमारे प्रोग्राम में, एक इनपुट के लिए, एक कैलकुलेशन के लिए, एक आउटपुट के लिए। नाम हम ही डिसाइड करते हैं, जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, बस रूल्स आइडेंटिफायर के लगेंगे। फिर फंक्शन जब प्रोग्राम में डिफाइन हो गया तो इसको कॉल किया।